श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी। इस बैसाख के महीने में ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आप इस उपाय को करिएगा अवश्य, करके लाभ लीजिए। बैसाख के महीने में जो उपाय करते हैं उसको फिर साल भर कोई और दूसरे उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जैसे एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, वैसे बैसाख के महीने में यह एक उपाय कर लिया तो साल भर आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी मनोकामना इस एक उपाय से पूरी हो जाएगी। तो आप इस उपाय को करिएगा अवश्य, करके अपने जीवन में लाभ उठाइएगा। तो आप बैसाख का महीना खाली नहीं जाने दीजिएगा। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट्स बॉक्स पे एक बार लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का उपाय हम बात करते हैं। बैसाख के महीने में आपको उपाय क्या करना है, आपको एक रात पहले से इस उपाय की तैयारी कर लेनी है। अपने घर में आपको 2 कलश मिट्टी के लेने हैं। पानी के छोटे बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं छोटे कलशनुमा, आपको लेने हैं। उनमें पानी से भर लेना है और उनके नीचे थोड़े से अक्षत जो कहीं से कटे पिटे ना हो, 2-2 4-4 दाने लेकर आप उसके ऊपर भरा हुआ कलश रखिए और चंदन से, लाल चंदन से आपको ओम लिखना है। आप सुना, उन कलशों के ऊपर आपको ओम लिखना है और कलशों को ढक दीजिए। उनके ऊपर एक आप कोई से भी पुष्प चढ़ा सकते हैं जो आपको मिल जाए, चाहे लाल पुष्प मिल जाए, चाहे सफ़ेद पुष्प मिल जाए, चाहे पीले पुष्प मिल जाए, यानी आपको आसानी से जो पुष्प मिल जाए आपको एक एक अपने उस कलश के ऊपर, मिट्टी के कलश के ऊपर रखने हैं प्लेट से ढककर। इसीलिए मैंने आपको दोनों कलशों पे अलग अलग फूल दिखाए हैं, एक पे लाल और एक पे सफ़ेद। ये इसलिए दिखाए हैं कि आपको जो पुष्प मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि लाल सफ़ेद ही रखने हैं। आपको सफ़ेद दोनों मिले तो दोनों सफ़ेद रखिए, आपको दोनों लाल मिले तो आप दोनों लाल रखिए। तो वो जल रखें। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है, एक घी का दीपक जलाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। वहाँ थोड़ी देर बैठ के आपको तुमरुक्का जी के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वहाँ बैठकर आपको जाप करना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। बस इतना एक रात पहले आपको ये काम करना है। फिर आप उन कलशों को लेके आपके सुबह नहा धोकर स्वस्थ कपड़े पहनकर आप शिवालय आ जाइए और अपने शिवालय दोनों कलशों को लेकर वहाँ शिव जी के पास, शिवलिंग के पास आप उन कलशों को रख कर बाबा से प्रार्थना करिए। हाथ जोड़ के अपनी जो भी मनोकामना लेके आपने ये उपाय करा है उसके लिए प्रार्थना करिए। आप दोनों कलशों को अपने दोनों हाथों में लेकर, जैसे कि हम कावड़ चढ़ाते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पर, उसी भाव से, उसी प्रार्थना करके दोनों कलशों को अपने दोनों हाथों में लेकर धीरे 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 आपको अपने दोनों कलशों का जल बाबा को समर्पित करना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है। और जो चढ़ा रहे हैं उस जल को आपको एक बर्तन में इकट्ठा भी कर लेना है। अगर आप ये उपाय कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है उसके लिए कर रहे हैं तो ये जल को अवश्य इकट्ठा करिए और उस बीमार व्यक्ति को इस जल को पिलाना है, आचमन कराना है। तो आप दोनों कलशों से एक साथ जल आप वहाँ पर गिराएंगे, जैसे कि आप कावड़ चढ़ा रहे हैं। जब आप ये सब कर लें उसके बाद आपको गोल बत्ती का, घी का एक दीपक शिवलिंग के पास रख देना है और जलाना है। और दीपक जलाने के बाद वहाँ पर आसन लगा कर बैठ जाइए थोड़ी देर, जैसे कि नंदी बाबा को एक टक देखते रहते हैं, उसी भाव से आपको वहाँ पर शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। जब तक आपका दीपक जल रहा है जब तक आपको वहीं बैठ के, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें या फिर आप जो भी कोई मंत्र बोलते हैं उस मंत्र का जाप करते हुए वहाँ बैठे रहिए जब तक आपका दीपक जल रहा है। वहाँ से उठ के जाना नहीं है।
हैं और तुमरुका जी के नाम से ये सारा उपाय करा जाएगा। उनका स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसका भी स्मरण करते रहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। तो आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको इसके बाद कोई और दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बैसाख महीने के अंदर ही अंदर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है लंबे समय से, उसकी बीमारी में भी आराम पड़ने लगेगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो जल अगर उसने चढ़ा हुआ जल शिव जी पे आचमन कर लिया तो धीरे धीरे उसकी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। तो आप इस उपाय को करिएगा तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो उस उपाय को करके देखिएगा। तो बैसाख का ऐसा पावन पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने के बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि बाबा ने बताया था कि इसी महीने में माता जानकी का भी जन्म हुआ है। आपको पता है माता जानकी धरती से मिली थी, तो इसी बैसाख के महीने में वो उनका जन्म हुआ है। और हम भगवान नारायण के अवतार के बारे में बात करते हैं, नरसिंह अवतार, वो भी बैसाख का ऐसी पवित्र महीने में उनका एक नया रूप में जन्म हुआ था, यानी नरसिंह अवतार हुआ था भगवान नारायण का। तो बैसाख का महीना तो बहुत पवित्र है, क्योंकि नारायण भगवान ने भी अवतार लिया था, माता जानकी का भी अवतार हुआ था। तो ये दो अवतार हुए हैं इस बैसाख के महीने में। तो ये बैसाख का महीना तो अपने आप में ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में आपने जो भी मांगा वो अवश्य पूर्ण होगा। और अपने इस उपाय के साथ आपने भोलेनाथ से मांगा तो भोलेनाथ अवश्य आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये बैसाख महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। इस उपाय के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर पूछिए, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।